अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको जनरल टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ आपको मिलेंगे घरेलू टोटके जो आपको खूबसूरत ही नहीं सेहतमंद बनाने में भी मदद करेंगे। तो देर मत कीजिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोजाना न्यू अपडेट्स हासिल कीजिए। शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी हर नई वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आज हम आपको बताएंगे अनार के फवाइद। अनार का नाम कुरान मजीद में तीसरी बार सूरह रहमान की आयत नंबर 68 और 69 में आया है। अनार को अरबी में रुमान, उर्दू, पंजाबी, फारसी में अनार, गुजराती में दाडम, बंगाली में और अंग्रेजी में पोमग्रेनेट के नाम से याद किया जाता है। अनार बहुत ही लजीज और बीजदार फल है। हुजम में सेब के बराबर होता है। इसकी जिल्द मुलायम सख्त होती है। अंदर से ये मुतअद्दिद खानों में बना हुआ होता है। इन खानों में शफाफ और खुश वज़ा दाने होते हैं। दानों का रंग सफेद या सुर्ख होता है, जो खुश जायका गोदे पर मुश्तमिल होते हैं। दानों के अंदर बीज होता है। गोदा इस बीज के गिर्द पाया जाता है। दानों का जायका नीम तुर्श होता है और मीठे और सुर्ख के अलावा तुर्श जायका रखने वाली इकसाम भी काश्त की जाती है। ग़िज़ाई सलाहियत और विटामिन। अनार के 100 ग्राम काबिल खुर्दनी हिस्से में 78% रतूबत, 1.6% प्रोटीन, 1% चिकनाई, 7% मादनी अज्जा, 5.1% रेशे, 14.5% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जबकि अनार के मादनी और कीमियाई अज्जा में 10 मिलीग्राम कैल्शियम, 70 मिलीग्राम फास्फोरस, 3 मिलीग्राम आयरन और 16 मिलीग्राम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। अनार के शिफा बख्श तिब्बी फवाइद। अनार जड़ से लेकर फल तक हर हिस्से के तिब्बी फवाइद मुसल्लम है। अनार का फल दिलो दिमाग को इस हर फरत और ताजगी बख्शता है। एक कौल के मुताबिक नफरत, हसद का मादा बिल्कुल खत्म हो जाता है। अनार की जड़ की छाल उबाल कर टीबी और पुराने बुखार के मरीजों को पिलाया जाए तो वो शफा याब हो जाते हैं। मलेरिया या बुखार के बाद होने वाली कमजोरी इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती है। अनार का छिलका दूध में उबाल कर पीने से पुराने पेचस खत्म हो जाते हैं। ग़िज़ा में से विटामिन ए को जिगर में महफूज करने में मामनत करता है, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाकर मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन दूर करता है, ख़ुसूसन तपदीक से बचाता है। किल्लत खून, जरकान, ब्लड प्रेशर, बवासीर, हड्डियों और जोड़ों के दर्द में अनार के तिब्बी फ़वाइद तस्लीम किए गए हैं। निज़ाम हज़म की बाकायदगियाँ दूर करके भूख बढ़ाता है। ग़िज़ा को हज़म करने में मामनत करता है। बड़ी आंत की सोजिश और बलगम का तदारुक करता है। अंतड़ियों को तकवियत देता है। सफराबी, कै, मतली और सफराब की कसरत से होने वाली सीने की जलन का खात्मा करता है। गुर्दे और मसाने की पथरियां खत्म करता है। दांतों और मसूड़ों की मुतअद्दिद तकलीफ से गुजरता है। अनार के खुश्क छिलकों का सफूफ, काली मिर्च और खुर्दनी नमक मिलाकर बतौर मंजन इस्तेमाल करते रहने से दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। दांतों में चमक पैदा करता है। अनार के इस्तेमाल में एहतियात। अनार का फल काटने के बाद फौरन इस्तेमाल करना चाहिए, वगरना इसमें बीज अपनी रंगत खोने लग जाता है। अनार खाते हुए तम्बाकू नोशी नहीं करनी चाहिए, इससे अंतड़ियों पर बुरे असरात मुरतब होते हैं और अपेंडिक्स का खतरा पैदा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के आइकॉन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल सके। और साथ ही साथ हमें अपनी कीमती आरा और फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम अपनी हर आने वाली नई वीडियो आपके लिए और बेहतर बना सकें। शुक्रिया।